Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel called IVD Manufacturing. So today we'll be discussing as to how to bring your IVD medical devices from its development to commercialization under MDR 2017. So my friends, I'm going to speak in English as well as Hindi to make my audience understand on this topic, as most of them have approached asking me कि sir please also have your dialogue in the Hindi language, or more or less I'm going to speak in English language. So दोस्तों क्या होता है, जो IVD regulations होते हैं ना, that mainly depends upon the nature of the medical devices. For example, let's say कि I am the R&D इंचार्ज, मैं किसी कंपनी का मैं R&D मैनेजर हूँ और मैं एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ जो कि सेम प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है. आई मीन द सिमिलर प्रोडक्ट. लेट्स से कि मैं मलेरिया पीएफ एंटीजन टेस्ट पे डिजाइन कर रहा हूँ. तो ये जो मलेरिया पीएफ एंटीजन टेस्ट है ये मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, बिकॉज इसको कोई दूसरी कंपनी भी बना रही है, राइट, इन दी मार्केट. तो उस केसेस में हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट डिवाइस. वो डिवाइस जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, जिसपे आप काम कर रहे हो, उसको हम प्रेडिकेट डिवाइस बोलते हैं. तो लेट्स से कि मैंने ऐसा कोई आईवीडी प्रोडक्ट बनाया है जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो उसको मुझे लेफ्ट हैंड साइड के पाथवे से फॉलो करना है. When I say left hand side, it means the commercial available predicate device. I need to follow this pathway ताकि मैं अपना प्रोडक्ट R&D फेज से मार्केट में लॉन्च कर सकूं by gaining the license. अब यहीं पे क्या होता है, लेट्स से कि मैंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब कि उसका प्रेडिकेट डिवाइस मार्केट में है ही नहीं. उस केस में क्या करना है, मुझे उसको एक नेम एलोकेट करना है. इसको बोलते हैं नोवल आईवीडी, मींस अ न्यू आईवीडी इनटू द मार्केट. तो इसको मुझे राइट पाथवे से गवर्न करना है. तो लेट्स से मैं पहले प्रेडिकेट डिवाइस के बारे में बात करता हूँ. तो अज्यूमिंग कि मैंने आईवीडी बना दिया है, अब मुझे उसको इस पाथवे से रूट करना है. तो पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे MD12 फाइल करना है. ये MD12 क्या होता है, दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन फॉर टेस्ट लाइसेंस एंड इवैल्यूएशन. MD12 फाइल करने के बाद मुझे सर्टेन बैचेस बनाने हैं और वो बैचेस को मुझे सर्टेन CDSCO अप्रूव्ड लेबोरेटरी में शिप करना है फॉर इट्स टेस्टिंग. सो मेनली उसके ऊपर क्या होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस कैरिड ऑन, either the analytical performance or the clinical performance, but mainly we do the analytical performance, right? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया. अज्यूमिंग कि मैं नोवल आईडी की कैटेगरी पे आता हूँ. अब नोवल आईडी में क्या होता है कि सबसे पहले मुझे MD12 फाइल करना है, राइट. और ये जो MD12 होता है ना, दिस इज ओनली अप्लाइड ऑन दी NSWS पोर्टल. रेस्ट जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको ऑनलाइन सिस्टम फॉर मेडिकल डिवाइस पोर्टल पे अप्लाई करना है. तो सबसे पहले मैं MD12 फाइल करूंगा फॉर माई नोवल आईडी. उसके बाद मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास डेटा आ जाएंगे, देन आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द क्लिनिकल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फॉर द नोवल डिवाइसेस थ्रू विच एप्लीकेशन, दिस विल बी MD24, राइट. सो MD12 ने तो परमिशन दे दिया कि यू कैन कंडक्ट द टेस्ट सिमुलेशन, बट टू कंडक्ट द क्लिनिकल परफॉर्मेंस आपको MD24 तो फाइल करना ही है माई फ्रेंड्स फॉर द नोवल आईडी. देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस, राइट. तो ये यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि अगर मेरा प्रेडिकेट डिवाइस है तो MD12 होगा, अगर नोवल आईवीडी है तो MD12 फॉलोड बाय MD24. अब क्या हुआ माय फ्रेंड्स कि मेरा जो प्रोडक्ट था, लेट्स से जिसका प्रेडिकेट डिवाइस था, उसमें क्या करना है, द मोमेंट परफॉर्मेंस सोल्यूशन इज डन, मुझे उसका रिपोर्ट को जनरेट करना है. देन आई नीड टू गो फॉर द फर्दर स्टेप विच इज टू अप्लाई द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, राइट. यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया. बट वेयर एज अगर मैं नोवल आईवीडी की बात करता हूँ तो MD24 तक तो मैं पहुंच गया, बट अब क्या करना है, मुझे रिपोर्ट को जनरेट करना है. एंड देन आई नीड टू अप्लाई फॉर MD28 फॉर द एप्लीकेशन टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू आईवीडी. एंड देन ओनली आई कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर. सो प्लीज माय फ्रेंड्स, ये अब सिंपल से अपने दिमाग में एक कंसेप्ट को क्रिएट कर लीजिए कि प्रेडिकेट में क्या होता है और नोवल आईवीडी में क्या होता है. तो व्हाट हैपेंस कि लेट्स से मेरा दोनों ये पाथवे हो गया, परफॉर्मेंस सोल्यूशन में कैरी हो गया, मेरा रिपोर्ट जनरेट हो गया. अब डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा MD फाइल करना है बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द आईवीडी. इफ इट इज क्लास A एंड B तो मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्म MD3 को फिल करना है, राइट. और MD4 को लोन लाइसेंस के लिए फिल करना है.
अगर मैंने MD3 फिल किया तो मुझे परमिशन ग्रांट होगा इन MD5, whereas लोन लाइसेंस का परमिशन ग्रांट होगा इन MD6 in case of class A and B, and this is issued by the SLA, which is State Licensing Authority. यही भी अगर मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस जो मैंने एवडी बनाया है वो क्लास सी एंड डी में आते हैं बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी, तो मुझे फॉर्म MD7 एंड MD8 को फिल करना है. मुझे सीडीसीओ परमिशन ग्रांट करेगा इन MD9, whereas for the loan license MD10, राइट. तो लेट्स से कि मैंने MD3 MD4 फाइल किया फॉर क्लास ए एंड बी. अब क्या होगा कि जो मेरा SLA है, सीडीसीओ द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, वो क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को स्क्रूटिनाइज करेगा, चेक्स करेगा वेदर आपने सब कुछ कंप्लाई किया एज पर MDA 207 और नॉट. तो ही विल डू द टेक्निकल रिव्यू एज पर द फोर्थ शेड्यूल ऑफ MDA 2017, एंड if required he can also do the on-site audit as per the fifth schedule by the notified body. Then at last, if everything goes well, then the SLA is going to issue the license for your new IVD devices, either the predicate one or the novel one. अब लेट्स से कि मैं क्लास C and D की बात करता हूं, तो मुझे MD7 MD8 में अप्लाई करना है. The moment I apply, my CLA, Central Licensing Authority, is going to scrutinize your document or the application. Again, a technical review as per the fourth schedule, the on-site audit as per the fifth schedule, right? They will do both the requirements, and then at last the license will be granted. So my friends, this was a very simple to understand a regulatory pathway for the innovative devices, and the devices, the one which have the predicate into the market. So I hope you must have enjoyed my today's lecture. दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनको पहुंचे जिन्हें IVD के बारे में और जानने की जरूरत है. They want more knowledge in that area. Till then, take care. Bye bye.